एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर। तो कोस डेल्टा फाई क्या हो गया हमारे पास एच अपॉन में बी। तो एच क्या है हमारे पास एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाय में बेस क्या है हमारे पास एक्सआर। तो ये हमारे पास क्या गया पावर फैक्टर हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया पावर फैक्टर। अब हम अगली बात देखें पी एवरेज, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कोस डेल्टा फाई एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाय में एक्सआर। ये हमारे पास क्या गया पी एवरेज। अब हम इसमें क्या देखेंगे फेजर डायग्राम देखेंगे हम। सॉरी बी अपॉन में एच होता है, बी अपॉन में एच। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सआर डिवाइड बाय में एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ओके, तो इसमें भी क्या हो जाएगा एक्सआर डिवाइड बाय में एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हो गया हमारे पास पी एवरेज। अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा फेजर डायग्राम हम अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा फाई आई नॉट। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फेजर डायग्राम। देन यू राइट अब हम पढ़ेंगे एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में क्या होगा कि 3 केस होंगे, तीनों केसों में एक केस की 6 बातें होंगी। तो एलसी सर्किट की टोटल कितनी हो जाएंगी 18 बातें हो जाएंगी। हर एक केस की क्या होंगी 6 बातें होंगी। ऐसे ही एक्सआरसी में भी क्या होगी 3 केस होंगे, तीनों की क्या होंगी 6 बातें होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें करंट माना हमने आई नोट साइन ओमेगा टी का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस केस में अब हम देखेंगे कि इसमें इसका फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट हम देखें, केस नंबर अगर फर्स्ट हम देखें, केस नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास वी नोट सी हमारे पास क्या हो जाएगा वी नोट एल से वी नोट एल हमारे पास क्या है वी नोट सी से बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट केस में ये देखेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास वी नोट एल माइनस वी नोट सी। ये होगा हमारे पास वी नोट एल, ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो वी नोट सी माइनस वी नोट, इधर क्या है हमारे पास आई नोट और पाई बाय 2। तो इस केस में सबसे पहली बात जो हमारे पास फेज डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 का। ये हमारे पास क्या होगी पहली बात। और वी नोट अगर हम देखें तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी, वी नोट आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्सआर। तो v इक्वल टू क्या गया आई नोट एक्सएल माइनस एक्सआर सॉरी एक्सी। तो हम जेड देखेंगे तो वी नोट बाय आई नोट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या जेड हमने देख लिया, वी वोल्टेज की इक्वेशन निकलेंगे तो वी नोट साइन ओमेगा टी। तो वी नोट क्या हमारे पास आई नोट एक्सएल माइनस एक्सी
साइन, इसमें क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, तो अब हम ये हमारे पास क्या होगी, अगली इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास पहली बात थी, ये दूसरी, ये हमारे पास तीसरी। अब पावर फैक्टर अगर हम देखेंगे, पावर फैक्टर तो क्या हो जाएगा, कोस डेल्टा फाई यानी कि कोस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। और पी एवरेज अगर हम देखेंगे, पी एवरेज देखेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम ये हमारे पास देख ली, अब हम इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, तो इसका फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, ये हमारे पास आई नोड पाई बाय 2, यहाँ क्या होगा हमारे पास वी नोड। ओके, तो देन यू राइट डाउन। इसमें क्या करता है, वोल्टेज लीड करती है पाई बाय 2 से। वी नोट सी हमने पहला केस हो गया हमारे पास, अब हम दूसरा देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हमारा कॉमन डायग्राम क्या था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी आर, वी एल और वी सी। तो अब हम केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2 में हमारे पास वी सी बड़ा है वी एल से। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा डायग्राम, आई नोट वी सी माइनस वी नोट सी माइनस वी नोट एल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। तो इस केस में सबसे पहली बात, फिर डेल्टा फेज डिफरेंस क्या होगा हमारे पास पाई बाय 2 का। दूसरी बात वी नोट क्या हो जाएगा हमारे पास वी नोट सी माइनस वी नोट एल, तो आई नोट एक्स सी माइनस आई नोट एक्सएल, आई नोट हमने कॉमन लिया तो एक्स सी माइनस एक्सएल। अब हम जेड देखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स सी माइनस एक्सएल, ये हमारे पास क्या हो गया जेड। अब हम पावर फैक्टर देखेंगे, सॉरी वी की वोल्टेज की हम इक्वेशन लिख लेंगे, तो वी नोट क्या है हमारे पास आई नोड एक्स सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या कर रहा है, लैग कर रही है वोल्टेज माइनस पाई बाय 2। अब हम पावर फैक्टर देखेंगे, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा कोस डेल्टा फाइव, तो ये क्या हो जाएगी 0, क्योंकि पाई बाय 2 0 होता है कोस पाई बाय 2। पी एवरेज क्या हो जाएगी हमारे पास 0। अब हम पी एवरेज हमारे पास 0 होगी। अब हम फेजर डायग्राम देखेंगे, फेजर डायग्राम में आई नोट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी वी नोट, और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 का। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हम थर्ड केस देखना है हमें, केस नंबर थर्ड में क्या है, वी नोट सी दोनों इक्वल है वी नोट एल, तो ये हमारा क्या है थर्ड केस। तो इस केस में हमारे पास अगर हम देखें तो हमने आई की वैल्यू तो मान ली आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इसमें हमारे पास वी नोट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों ही क्या है सेम फेज में वी नोट 0 हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे 0। जेड क्या वी नोट बाय आई नोट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वोल्टेज 0 है तो 0। अब हम डेल्टा फाइव देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है, तो फेज डिफरेंस हम कैसे देख लेंगे, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है करंट और
वोल्टेज का बीच होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड। पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर फैक्टर अगर डेल्टा फाई ही अनडिफाइंड है तो पावर फैक्टर वैसे बात ही नहीं करनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं क्या है 0। पी एवरेज भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम इसमें देखते हैं कि वी नोट सी इक्वल टू वी नोट एल है, तो इस केस में वी नोट सी इक्वल टू वी नोट एल है, तो आई नोट एक्स सी इक्वल टू आई नोट एक्सएल है, सी एक्सएल है, तो एक्स सी इक्वल टू क्या हो गया एक्सएल। तो एक्स सी में क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, और ये क्या होता है हमारे पास ओमेगा एल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास अगर हम देखें, अगर हम ओमेगा देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी होता है, ये 1/ओमेगा एल। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 में एल सी, तो ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√LC। तो ये क्या होती है हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है इसको, ये क्या होती है जब किसी भी सर्किट में क्या हो हमारे पास नेट वोल्टेज 0 हो, तो उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। LCR सर्किट, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, तीन केस होंगे, तीनों केस में क्या होंगे 6 करते होंगे। ये हमारे पास क्या होता है फेजर डायग्राम वी नोट एल, वी नोट सी और वी नोट आर, आई नोट। ओके, तो इस केस में केस नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो वी नोट एल है वो वी नोट सी से क्या है बड़ा है, वी नोट एल वी नोट सी से क्या है बड़ा। तो इस केस में अगर हम देखें तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वी नोट आर आई नोट पाई/2। तो इस केस में हमारे पास हमने इसका क्या करना पड़े, वी नोट निकालने के लिए ये हमारे पास क्या होगा डेल्टा फाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर प्लस वी नोट आर का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आएगी वी नोट। तो अब हम वी नोट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी नोट एल क्या होता है हमारे पास आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्स सी पूरे का स्क्वायर प्लस आई नोट एक्स आर पूरे का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। वी नोट क्या हो जाएगी हमारे पास आई नोट कॉमन ले लिया एक्सएल माइनस एक्स सी प्लस एक्स आर पूरे का अंडर रूट। तो अब हमारे पास जेड क्या हो जाएगा वी नोट डिवाइड बाय में आई नोट, तो ये हमारे पास जेड क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या हो गया जेड हो गया। अब हम टेंजेंट डेल्टा फाई देखेंगे, टेंजेंट डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास वी नोट एल माइनस वी नोट सी डिवाइड बाय में वी नोट आर। तो हमारे पास डेल्टा फाई क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी नोट एल माइनस वी नोट सी डिवाइड बाय में वी नोट आर। ये हमारे पास क्या हो गया डेल्टा फाई। फर्स्टली देन यू राइट डाउन, आफ्टर दैट वी राइट नेक्स्ट पॉइंट।
तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड। ओके, दो बातें हमने देख ली। इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे पास आई नोड एक्स आर होता है माइनस आई नोड एक्स एल होता है डिवाइड बाय आई नोड एक्स आर होता है। अगर हम आई कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय में एक्स आर। ओके, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। ओके, देन यू राइट। अगर हमें देखिए दूसरी बात हमारे पास क्या थी, टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे पास दूसरी बात थी, जेड हमने देखा था एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय में एक्स आर। ओके, अब हम तीसरी बी देखें तो वी नोड हमने निकाला था, वी नोड क्या था हमारे पास, वी नोड हमने निकाला था, वी नोड था हमारे पास आई नोड एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, आई नोड एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट प्लस साइन ओमेगा टी प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या करिए, वोल्टेज लीड कर रही है, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय एक्स आर। ओके, ये हमारे पास थर्ड बातें होगी। अब हम देखें कि फोर्थ बात, टेंजेंट डेल्टा फाई क्या है हमारे पास, पी बाय बी, यानी कि एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय एक्स आर। ओके, तो कोस डेल्टा, इसमें एच क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स सी माइनस एक्सएल का पूरे का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो कोस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस डेल्टा फाई हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या होता है बी बाई एच, तो एक्स आर डिवाइड बाय में एक्स सी माइनस एक्सएल पूरे का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या होगी। अगली बात पावर फैक्टर। सिक्स्थ बात देखें हम पी एवरेज, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाइव, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाइव कितना है हमारे पास एक्स आर डिवाइड बाय में एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। ओके, अब हम इसका फेजर डायग्राम अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नोड डेल्टा फाइव आई नोड। ओके, तो देन यू राइट डाउन। केस नंबर 2, इसमें क्या है, वी नोड सी बड़ा है वी नोड एल से, वी नोड सी माइनस वी नोड एल, ये क्या आ जाएगा वी नोड आर या आई नोड। ओके, तो ये है हमारे पास। तो इस केस में अब हम देखेंगे, ये हमारे पास बना, तो हमारे पास जो होगा फेज डिफरेंट डेल्टा फाई का, इसमें वी नोड क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नोड आर का स्क्वायर, वी नोड आर का स्क्वायर प्लस वी नोड सी माइनस वी नोड एल पूरे का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ओके,
तो वी नोड की अगर हम वैल्यू देखें तो आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस आई नोड एक्सी माइनस आई नोड एक्सएल पूरे का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट वी नोड क्या आ जाएगा आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया वी नोड। अगर हम जेड देखें वी नोड बाई आई नोड होता है तो जेड क्या आ जाएगा एक्स आर को स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये जेड आ गया। अब हम टेंजेंट डेल्टा फाई देखें। टेंजेंट डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट डेल्टा फाई टेंजेंट डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास v बाय बी होता है तो v नोट c माइनस v नोट l डिवाइड बाय में v नोट r। ये हमारे पास क्या हो गया डेल्टा फाई क्या हो गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स v नोट c माइनस v नोट l डिवाइड बाय v नोट r। ओके तो एक डेल्टा फाई को भी क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स आई नोड एक्सी माइनस आई नोड एक्सएल डिवाइड बाय आई नोड एक्सआर। तो आई नोड कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा फाई क्या आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय में एक्सआर। ये हमारे पास हो गया। अब हम देखें v की वैल्यू लिख लेंगे तो v नोड क्या है हमारे पास ये वाली तो आई नोड एक्स आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा फाई आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाय में एक्स आर। ओके ये हमारे पास क्या होगी v की वैल्यू होगी। अब हम देखें कि टेंजेंट डेल्टा फाई हमारे पास क्या है टेंजेंट डेल्टा फाई हमारे पास है v नोट c माइनस v नोट l डिवाइड बाय में v नोट r यानी कि xc माइनस xl डिवाइड बाय में xr p बाय b। h क्या हो जाएगा हमारे पास xc माइनस xl का स्क्वायर प्लस xr का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब कोस डेल्टा फाई अगर हम देखेंगे कोस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास क्या होता है हमारे पास b बाय h b क्या है हमारे पास xr डिवाइड बाय में एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या होगा कोस डेल्टा फाई यानी कि पावर फैक्टर हो गया। अब हम देखें कि हम